तो स्टार्ट करते हैं हमारे HTML के सेकंड सेशन पे। सो व्हाट इज HTML? सबसे पहला क्वेश्चन आपका व्हाट HTML के अंदर आते ही आपका आता है कि HTML है क्या? तो HTML कुछ नहीं है, एक कुछ भी नहीं है। आप इसको एक, कई लोग इसको क्या बड़ा इजीली कर लेते हैं, कई लोग इसको बड़ा बाद में समझ में आता है, तो कुछ नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि जो आपके हाइपर टेक्स्ट होते हैं उनको मार्क कर देती है। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में क्या होता था कि भाई एक हमारे पास पेपर्स होते थे, बहुत सारे पेपर्स, मल्टीपल टाइप ऑफ पेपर्स हमारे पास होते थे। तो हम क्या करते थे जी, उन पेपर्स को लाइब्रेरी में संभाल के रखते थे, ठीक है। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर पुराने जमाने में क्या होते थे कि भाई सारे के सारे हमारे एक अलग जगह, एक लाइब्रेरी में, अलग अलग लाइब्रेरीज के अंदर होते थे। उन्हें एक्सेस करने के लिए हमारे को अलग अलग जगह जाना पड़ता था। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे डॉक्यूमेंट, एक कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसमें, देखिए मैंने एग्जांपल के लिए रखा हुआ भी है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की हेडिंग होती है, उसके अंदर बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ होता है। तो ऐसे टाइप के फॉर्म्स को डिजाइन करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था, जिसमें कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, देखिए फॉर्म फिल करते हो आप डॉक्यूमेंट में अपने, आप मैन्युअली, जैसे आपने बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे, हाथ से भरे होंगे, तो वो पूरे पूरे फॉर्म की जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो HTML के अंदर होती हैं। वो विजुअलाइज वे में कैसा दिख रहा है, कई बार आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज में या अलग अलग कॉलेजेस के अंदर लेटर हेड पे होता है, कोई अलग कलर के होते हैं फॉर्म, है ना। तो पूरा डिजाइन, पूरा लेआउट हम HTML की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक वेब फॉर्म के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब वेब इंटरफेस के अंदर हम डिजाइन कर सकते हैं जो कि ब्राउजर में रन होता है। और HTML फाइल्स को हम अगर यदि सर्वर पे सेव करेंगे तो सर्वर से जितने भी यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द पर्टिकुलर फॉर्म और पर्टिकुलर वेब पेज। तो HTML इसलिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप मींस डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो बेस किस पे बेस है, HTML से भी पहले हमारी स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज थी जिसे हम SGML बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हाइपरलिंक्स बनने स्टार्ट हुए। अब क्या होता है कि कई सारे रिसर्च पेपर्स थे या कई डिक्शनरी मान लो या कुछ भी मान लो आप, कई बार क्या होता है कि वहां पे एक किसी चीज का वर्ड आ जाता है नाम की, आपको रेफरेंस मान लो आप, एग्जांपल के लिए कोई रिसर्च पेपर होता है या कोई बुक होती है, उसके पीछे रेफरेंस होते हैं बहुत सारे। तो उन रेफरेंस पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पे रेफरेंस देखोगे, फिर आप दूसरी किताब ढूंढोगे उस लाइब्रेरी के अंदर। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, मतलब 1800 से पहले की, ठीक है, 1920 से पहले की। मतलब उस पुराने जमाने में कैसे होता था कि भी रेफरेंस देखना है, रेफरेंस कहां से, तो उस रेफरेंस को ढूंढा जाएगा। उसकी कॉपी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी एक बड़ा मैटर होता है कि भाई हार्ड कॉपी है, खो जाए कहीं पे भी हो जाए, तो वो उसको ढूंढा जाता था। तो एक दूसरे से लिंक होती थी चीजें। वैसे क्या है कि HTML को यूज करके हमने यहाँ पे एंकर टैग बनाया है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक्स क्रिएट कर देते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। बट इसका एक सिनेरियो एक अलग हो गया कि डॉक्यूमेंट को रेंडरिंग करने के अलावा HTML का यूज वेब एप्लीकेशन, आज के टाइम पे वेब डेवलपमेंट और आपके वेब प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली दिस इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिकली पर्पस ऑफ मेकिंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास हार्ड कॉपी को आप रखोगे संभाल के, कितने दिन तक रखोगे, तो वो सारा डेटा ऑनलाइन करना था। तो उस पर्पस के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हमारी HTML है वो बनाई गई थी, ठीक है। तो उसके कई सारे फेजेस हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट फेज बताया कि स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें कि हम जितने भी हमारे फॉर्म्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी बुक होती हैं, सबको हम राइट कैसे करें तो हमारे को वेब के अंदर दिखे, है ना। तो वो एक लैंग्वेज डेवलप की गई थी जिसके अंदर हमारे सारे के सारे मार्कअप टैग्स, सारे के सारे टैग्स हमारे उसमें डिफाइन हो, जिसकी वजह से हम एक डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सके, ओके। तो अब बात करते हैं वर्जन्स ऑफ HTML। तो हमारे बहुत सारे वर्जन्स हैं। एक क्वर्क्स मोड हम कहते हैं जिसको, क्वर्क्स मोड वो क्या होता है, हमारा लीगेसी जो आउटपुट, पुराने जमाने में आपने वेबसाइट देखी होंगी, आप
2000 से पहले की वेबसाइट्स देखेंगे, 1980, 1970, लाइक 1998, 1992 ना, 1990, 1992 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 1997 के बाद आप है ना वेबसाइट्स देखिए। वो देखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, गूगल आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप जब वेब मशीन की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बस एक लिंक ऐड करना है और इसकी हिस्ट्री पे क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस हिस्ट्री, तो आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी हिस्ट्री दिखेगी कि ये google.com कब बनना स्टार्ट हुई थी और कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ इस वेबसाइट का, और कैसे कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है। देखिए बढ़ती जा रही है 2022 तक। तो हम लास्ट स्टार्ट करते हैं, गूगल इंटरनेट पे विजिबल कब हुआ था? सबसे पहले 1998 में। ओके, तो 1998 में जाते हैं नीचे। अब इधर सबसे पहला स्नैपशॉट हमारे पास पड़ा हुआ है नवंबर 11 1998 का 18:45 का। इस पे हम जाके देखते हैं कि 1998 पे गूगल कैसा दिखता था। जो हमारा गूगल था खाली ये था, वेलकम टू गूगल। दो उन्होंने हार्ट पे मतलब एंकर टैग लगा दिए। ठीक है, उसके बाद जो अगला गूगल का वर्जन आया, जो यानी कि इस डेट का है, ठीक है, 11 नवंबर 1998 का, तो इस तरीके से गूगल दिखता था। ठीक है, तो देखिए उस टाइम कुछ नहीं था, उस टाइम तो खाली बस एक इमेज लगाई और अपने जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो एक वेब आर्किटेक्चर बनाया था HTML, उसको यूज करके ये लोग अपनी एक डॉक्यूमेंट रेंडर करते थे मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके HTML को। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो HTML5 एंड काफी सारी jQuery जावास्क्रिप्ट आ गई है मैनिपुलेशन के लिए, डॉम चेंजिंग्स के लिए। तो आप बात करते हैं हमारे अगली बात करते हैं हमारी क्वक्स मोड, जो मैंने आपको दिखाया एग्जांपल, लीगेसी आउटपुट प्रूव करते थे। फिर HTML 2.0, 3.2 W3C ने बनाया। ठीक है, 1997 में HTML 4.0.1 दिसंबर 1999 में बनाया। HTML5 फिर 1 नवंबर 2016 को आई। ठीक है, उसने आने के बाद जो पीछे की सारी जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है, बैक कंपैटिबिलिटी, वो सारी की सारी HTML5 में है। यानी कि इफ यू आर रनिंग HTML 2.0 कोड, ठीक है, तो आपको वर्जन 5 में अगर आप रन कर रहे हो तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ वो ऑब्सोलेट है। ठीक है, तो उनकी बात बाद में करते हैं। फिर HTML5 जब आई थी तो इसको कैसे बनाया गया, इसके दो तरीके के आर्किटेक्चर आपको अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे। पहला है जी आपका वटवैग का आर्किटेक्चर, कि वटवैग क्या डेफिनेशन देता है आपको HTML5। देखो एक चीज यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगी, यहाँ पे हम लोग पूरी रिसर्च करके बैठे हुए हैं कि कहां से आपको एग्जैक्ट चीज बतानी है ना। अब आप दूसरे रिसोर्सेज पे जाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि जी सीधा ये जी ऐसे होता है, ये जी ऐसे होता है, H1 H2 दैट्स ऑल, खत्म। एक वीडियो के अंदर HTML खत्म हो जाती है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज बताई जाएगी। तो वटवैग एक ऑर्गेनाइजेशन है, द वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। इन्होंने एक HTML का अपना एक वर्जन निकाला। W3C का एक अलग वर्जन था जिसको हम XHTML बोलते हैं, जो वर्जन 2 जिसकी बात कर रहा हूं। तो दो वर्जन थे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हुआ कि लड़ाई हुई या कंपटीशन हुआ, जो भी कह लो आप, दो कंपनीज के अंदर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये फेवर कर रही थी कि नहीं XHTML 2.0 को प्रेफरेंस दी जाए। वटवैग वटवैग बोल रहा था कि जी हम तो अपना HTML का वर्जन है जो उसको आगे लेके जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, HTML5 इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, मतलब इसमें XHTML5 की फीचर्स भी हैं, सॉरी XHTML 2.0 के फीचर भी हैं, वटवैग के फीचर्स भी हैं। तो दोनों में क्या होता है, डिसाइड होता है कि भाई एक टैग है, ठीक है, एक टैग है जैसे कैनवस टैग है, एक टैग है, वो अगर अप्रूव करती है W3C एंड वटवैग, तो दोनों अपने वर्जन्स में निकालेंगे तो वो एक HTML5 का एक फाइनल हमारे टैग्स तैयार होते हैं। ठीक है, जिसको हम मार्कअप टैग्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं जी वटवैग एंड W3C वर्जन, दोनों के अलग अलग वर्जन्स हैं अवेलेबल। ठीक है, दे डू एग्री ऑन HTML5 मार्कअप, मतलब दोनों ने ही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई, अलग अलग टेक्नोलॉजी को बनाते हुए, वर्जन करते हुए, उन वर्जन कंट्रोल करते हुए आगे तक लेके गए। दोनों एग्री हुए कि चलो HTML5 का जो मार्कअप है उसको रिलीज कर देते हैं। तो एक बार वटवैग देख लेते हैं क्या है।
ठीक है। वटवैग देखिए हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप है, 2004 से ये लोग HTML5 के वर्जन बना रहे हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दूसरा W3C जब आप जाएंगे, ठीक है, तो ये आपकी वर्ल्ड वाइड वेब जिसे आप बोलते हो W3C, ठीक है, तो इसके अंदर आप जाके यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ठीक है। तो W3org वेबसाइट है इनकी, तो यहाँ पे आपको एक अलग डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी HTML की। दोनों में कुछ डिफरेंस होंगे, कुछ सिमिलर चीज होगी, तो मोस्टली जो सिमिलर चीजें होंगी वही हम आपको इस कोर्स में लेके चलेंगे आगे। दिस इज एसेंशियल ट्रेनिंग कोर्स, इसके अंदर हम सारे के सारे जो HTML5 में यूज होने वाली टिप्स एंड टेक्नोलॉजी सारी चीजें हैं वो आपको लेके चलेंगे, इसके अंदर बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।